ठीक है तो बेटा इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड 4 क्वेश्चंस ऑफ चेंजेस इन मार्केट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कार्स ऑन द मार्केट फॉर टायर्स। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर डायग्राम कार का बनाना है कि टायर का बनाना है। किसका डायग्राम बनेगा बताओ। मैंने आपको ये चीज लास्ट क्लास में बता दी थी कि जिसकी मार्केट पे अफेक्ट होता है उसका डायग्राम बनता है। तो किसकी मार्केट पे अफेक्ट पूछ रहा है? कार की डिमांड, कार की मार्केट पे अफेक्ट पूछ रहा है या टायर्स की मार्केट पे अफेक्ट पूछ रहा है? टायर्स की मार्केट पे अफेक्ट पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में मुझे जो डायग्राम बनानी है वो टायर्स की बनानी है। सही है, डायग्राम मुझे जो बनानी है वो टायर्स की बनानी है। तो किस तरह बनाएंगे भाई? क्वेश्चन पर पहले एक इंट्रोडक्शन भी देना है। तो पहले उसको मैं बताऊंगा कि यार जब गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो कार्स एंड टायर्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं। गाड़ी की डिमांड बढ़ेगी तो टायर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, तो टायर्स का डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। ऐसा ही है, क्लियर है? तो अगर हम अभी स्टार्ट करें आंसर नंबर 5, तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे? कार्स एंड टायर्स, कार्स एंड टायर्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, cars and tires are complements, comma, these are jointly demanded, these are jointly demanded goods, where the demand of one good where the demand of one good is connected to the demand of other। सही। तो पहले आपने ना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसको दे दिया। अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा उसको बताऊंगा कि टायर की डिमांड कैसे बढ़ेगी। सही। तो इफ डिमांड फॉर कार्स विल इंक्रीज, if demand for cars will increase, there will be a positive effect there will be a positive effect on demand of tires, so its demand will increase। फिर यहाँ पर हमें एक डायग्राम बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको एक्सपेन बनाना होता है। सही है। तो मैं पिछले वाले ग्राफ से एक्सपेन कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? तो इससे ये होगा कि बार बार डायग्राम मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। आप तो बनाओगे, आपकी तो प्रैक्टिस होगी। मैंने तो लास्ट क्लास में बहुत सारी बनाई थी, तभी मैं नहीं बना रहा, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक एक्सपेन बनाया। अब मुझे ना सबसे पहले देखो ढांचा बनाना होता है। अब ये ढांचा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये फ्री मार्क्स हैं, दो दो जो हैं, ये 2 मार्क्स आपको फ्री के देता है एग्जामिनर, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले ना लेबलिंग पूरी करनी है। टायर्स लिखा हुआ है ना सवाल में, तो आपको यहाँ पर लिखना है प्राइस ऑफ टायर्स। फिर यहाँ पर आपको लिखना है क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ टायर्स। अब टायर की डिमांड बढ़ रही है, तो टायर का डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम D to D1। मार्केट में जो है वो शॉर्टेज क्रिएट होगी, शॉर्टेज की वजह से बढ़ जाएगी प्राइस। तो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी फ्रॉम P to P1। प्राइस के बढ़ने से जो है वो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी फ्रॉम Q to Q1, और इक्विलिब्रियम आपका चेंज होगी E1 पे आ जाएगा। तो ये आपकी हो गई फिगर 1। क्लियर है ये चीज?
अब एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको लास्ट क्लास में 4 केसेस करा दिए थे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ना, देखो इत्तेफाक से ऊपर ही है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये वाली एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट होगी, एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन आएगी। अब एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन क्यों आएगी, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है, क्योंकि इन दी एंड आपको डिमांड बढ़ने के बाद जो जो मार्केट में हो रहा है वही सब बताना है ना, वो तो हमने पिछले सवाल में ही बताया था। इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ पर जो है वो सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दोगे, जो आपने ऊपर यहाँ लिखी हुई है। बस खाली बनाना की जगह पे क्या लिख दोगे, टायर्स लिख दोगे, और कुछ भी नहीं करना। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी करी और इसी के नीचे मैंने पेस्ट कर दी, ठीक है। हो गए थे ये, जिन्होंने ट्राई करे थे उनसे हो गए थे। बस यहाँ पर एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर बनानास की जगह पे क्या लिख दूंगा, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टायर्स, बस, और कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से ना यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस रिपीट होती हैं। देखो एक्सप्लेनेशंस आपने एक बार याद कर ली ना हर डायग्राम की, तो फिर आपको बस खाली सवाल के अकॉर्डिंगली अप्लाई करनी है। एक चीज बस यहाँ पर आपको करनी होती है, इंट्रोडक्शन अपने ओन से बनाना पड़ेगा। बस ठीक है ना, बस सही है, सही करा है फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसे ही हो जाए मुझे बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। सवाल जैसे ही हो जाए डन लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? Question number 6 says, analyze using a demand and supply diagram how a subsidy given to producers could affect the market for electric cars. अब सब्सिडी एक क्लियर कट चीज है कि सब्सिडी सप्लाई का फैक्टर है। सब्सिडी जब आप प्रोड्यूसर्स को दोगे तो उनकी कॉस्ट कम होगी, वो सप्लाई को बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो सबसे पहले उसको एक इंट्रोडक्शन दोगे। सही है, गाड़ी की डायग्राम बनानी है, आप उसको एक इंट्रोडक्शन दोगे। क्या इंट्रोडक्शन दोगे? आप उसको इंट्रोडक्शन में सब्सिडी को डिफाइन करोगे। आप उसको पहले बताओ कि सब्सिडी है क्या, तो बोलो सब्सिडी इज अ ग्रांट or a cash payment. Subsidy is a grant or a cash payment. It is given as a financial incentive by the government to the producer it reduces cost of production it reduces cost of production which will increase supply of electric cars. सही है, मैंने इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो मुझे क्या करना होगा,
मुझे वापस से डायग्राम बनानी होगी। तो मैंने सबसे पहले जो है वो वापस से ढांचा बना दिया जो मुझे फ्री के 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे फ्री के 2 मार्क्स मिल गए। अब मैं उसको लेबलिंग शुरू करूंगा थोड़ी। क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं वाई एक्सिस पे लिख दूंगा प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है तो योर सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट। जैसे ही सप्लाई आपकी राइट पे शिफ्ट होगी तो मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा। जब मार्केट में सरप्लस क्रिएट होगा तो देयर विल बी अ फॉल इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर को सिग्नल मिलेगा तो वो अपनी क्वांटिटी एक्सटेंड कर देगा क्यू से Q1, और एंड में आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इस डायग्राम के बराबर में अगेन आपने लिखना होगा फिगर 1। अब एक्सप्लेनेशन के लिए वापस मैं लिखूंगा नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन कैसे करूंगा कि मैं जो है वो ऊपर किसी सवाल में ढूंढूंगा कि भाई मेरी एक्सप्लेनेशन मैंने सप्लाई बढ़ाने की आपको कहाँ लिखाई है। तो एक ऐसा सवाल था जहां पर हमने सप्लाई बढ़ाई थी क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने ये सप्लाई बढ़ाई थी ना, मैं इसी एक्सप्लेनेशन को जो है वो वहां पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कभी भी चेंज नहीं होती है डायग्राम की। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस डायग्राम के नीचे मैं ये वाली एक्सप्लेनेशन को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। खैर ये चीज जैसे ही सवाल हो जाए तो बताओ। हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ, उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन के लिए वो मिल जाएगी, वापस दिखा दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ लो। एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम हाउ अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉटन वुड अफेक्ट द मार्केट फॉर कॉटन शर्ट्स। अब मुझे ये तो पता है कि मुझे डायग्राम क्वेश्चन नंबर 7 में जो मुझे डायग्राम बनाना है वो मुझे कॉटन शर्ट्स का बनाना है, ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में द डायग्राम विच आई हैव टू मेक इज ऑफ कॉटन शर्ट्स। अब मुझे बताओ कॉटन और कॉटन शर्ट्स में क्या रिलेशन है, मतलब कॉटन का क्या रिलेशन है कॉटन शर्ट से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, क्या लिंक क्या है कॉटन और कॉटन शर्ट का लिंक है। मतलब कॉटन शर्ट के लिए कॉटन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्स तो नहीं हो सकते, ज्वाइंटली डिमांडेड थोड़ी। आप कॉटन शर्ट खरीदोगे तो क्या कॉटन भी खरीदोगे साथ, ऐसा नहीं है। कॉटन से कॉटन शर्ट बनता है, बिल्कुल कॉटन से कॉटन शर्ट बनता है। इसका मतलब कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉटन शर्ट्स। अगर कॉटन सस्ता हो जाएगा ना, इसका मतलब कॉटन शर्ट बनाने की कॉस्ट कम हो गई है। अगर कॉटन सस्ता हो जाएगा तो कॉटन शर्ट बनाने की कॉस्ट कम हो गई है। और अगर कॉटन शर्ट बनाने की कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉटन शर्ट का सप्लाई विल शिफ्ट टू द राइट। सही है। कॉटन शर्ट, तभी बोलता हूँ बेटा लिखा करो चैट पे, सीखोगे इससे। गलत लिखना सही लिखना पॉइंट नहीं होता, पॉइंट होता है बस लिखना। लिखोगे ना तो इससे आप ज्यादा सीखोगे। तो गलत बताना कोई बुरी बात नहीं है।
तो जब आप यहाँ पर अब इसको एक्सप्लेनेशन दोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप उसको एक इंट्रोडक्शन दोगे। क्या इंट्रोडक्शन दोगे? भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि भाई कॉटन है क्या, पहली चीज कॉटन शर्ट के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले आंसर नंबर 7 में? मैं लिखूंगा कि भाई कॉटन इज अ रॉ मटेरियल cotton is a raw material for cotton shirt. A fall in price of cotton a fall in price of cotton will reduce the cost of producing will reduce the cost of producing will reduce the cost of producing cotton shirts, which will increase its supply. सही है। तो डायग्राम यहाँ पर कॉटन शर्ट का बन रहा है, ठीक है। अगेन जो डायग्राम हम बना रहे हैं वो कॉटन शर्ट का है, तभी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब एक सवाल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को दे दे। सप्लाई को वापस राइट पे शिफ्ट करूंगा, मार्केट में सरप्लस होगा तो प्राइस कम होगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सही। तो एस से S1 सप्लाई आई, पी से P1 प्राइस आई, क्यू से Q1 क्वांटिटी आई, ई से बी में इक्विलिब्रियम चेंज हो गया। दिस इज योर फिगर 1। सेम एक्सप्लेनेशन होगी बिल्कुल बेटा, यही तो मैं चाह रहा था, आइडेंटिफाई कर लो आप लोग। एक्सीलेंट। यही सेम एक्सप्लेनेशन छपेगी यहाँ पे, ये वाली। तो बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस आप अपनी बस आसानी के लिए लिख लो तो बेहतर है, याद हो जाएगी आपको, क्योंकि लिख लिख के याद होता है ना। तो ये सेम एक्सप्लेनेशन है। अब ये जो ऊपर लिखी थी ना अभी अपन ने, वही वाली है। ये रही। सही है। समझ गए सवाल? बढ़ सकते हैं आगे। डायग्राम बना लो, बन जाए तो बताओ। तो मेन गेम इन सवालों में क्या होती है? मेन गेम ये होती है कि आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है फैक्टर कौन सा चेंज हो रहा है। अगर आपने कर्व शिफ्ट गलत कर दिया ना तो फिर आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे बस, क्योंकि आपको ढांचे के मार्क्स मिलेंगे। जो ग्रे वाला पोर्शन है ना ग्राफ का, सिर्फ उसका, क्योंकि 4 मार्क डायग्राम के, 2 मार्क एक्सप्लेनेशन के, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आप लोगों को। अच्छा, आंसर नंबर 8 जो है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो लिखा हुआ है कि एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम, एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम how the market for toothpaste would be affected by an increase in population। क्या होगा पॉपुलेशन के बढ़ने से टूथपेस्ट की डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? तो टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप क्वेश्चन 8 का खुद से, बड़ा सिंपल इंट्रोडक्शन होगा। टूथपेस्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन इज अ डिमांड फैक्टर, राइट? तो क्या लिखोगे? एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की कोई डेफिनेशन तो है नहीं जो यहाँ मैं लिखूंगा। एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन will increase the potential buyers will increase the potential buyers of toothpaste, which might increase its demand।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे प्राइस ऑफ टूथपेस्ट, क्वांटिटी ट्रेडेड ऑफ टूथपेस्ट। तो डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करूंगा, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्यू से Q1 और इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आ गया फिगर 1। एक्सप्लेनेशन वही होगी जो ऊपर हमने किसी क्वेश्चन में करी होगी। कोई ऐसा सवाल है जहां हमने डिमांड बढ़ाया है? अभी टायर वाले क्वेश्चन में ही तो करा था हमने। टायर वाले क्वेश्चन में तो डिमांड बढ़ाई थी, भूल गए? वही वाली एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे और क्या। यही वाली एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। बस फर्क बस इतना होगा कि ये टायर को हटा के टूथपेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार लास्ट क्वेश्चन पहले मेरे साथ डिस्कस कर लो, फिर वो कॉपी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एनालाइज यूजिंग अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल ऑफ द डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स ऑफ ऑयल। मुझे बताओ डिस्कवरी ऑफ न्यू रिजर्व्स ऑफ ऑयल की वजह से ऑयल की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा? जब ऑयल की न्यू डिस्कवरी होगी रिजर्व्स की, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मार्केट फॉर ऑयल? सब बताओ जरा, प्राइस गिरेगी ये सब नहीं पूछ रहा मैं, डिमांड या सप्लाई पे इफेक्ट आएगा और क्या इफेक्ट आएगा ये बताओ। आमना डिमांड क्यों इंक्रीज होगी मुझे बताओ, क्या थॉट प्रोसेस है पीछे, रीजन क्या है? कर्व किसका शिफ्ट होगा मुझे ये बताओ। इनिशियल इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? इनिशियल इफेक्ट देखो, एंड दी इन द एंड क्वांटिटी डिमांड पे तो इफेक्ट आना ही है, पर रिजर्व्स जब होंगे ना डिस्कवर, तो सप्लाई ऑफ ऑयल विल शिफ्ट टू द राइट, पहली चीज। मतलब आप इस चीज को समझो, आंसर नंबर 9 में आपका जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो ये होगा कि तेल की रिजर्व्स के बढ़ने से तेल की सप्लाई बढ़ेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले लिख दूं ना इसको, आंसर नंबर 9 है ना ये, द डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑयल रिजर्व्स will increase the supply of oil। ठीक है, तो जब यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा, जब यहाँ मैं डायग्राम बनाऊंगा, ये वाला डायग्राम अलग से रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, तो सबसे पहले वो ढांचा बना दूंगा, सही है। अब लेबलिंग क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा प्राइस ऑफ ऑयल, क्वांटिटी ऑफ ऑयल, सप्लाई ऑफ ऑयल विल शिफ्ट टू द राइट, सप्लाई बढ़ेगी S2 S1, सप्लाई के बढ़ने से सरप्लस आएगा तो प्राइस कम होगी, जिसकी वजह से जो है वो क्वांटिटी बढ़ेगी। ई से ई बना दूंगा तो दिस विल बी योर फिगर 1। सही लिख सकते हैं ना उसका, पर इतनी लंबी नहीं करनी है, बस वो बस ऊपर अभी सप्लाई कौन से सवाल में बढ़ाई थी, यहाँ पर बढ़ाई थी ना, तो यही वाली एक्सप्लेनेशन चिपका देना पूरी।
तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को ना किसी सवाल में भी मसला नहीं होना चाहिए। अभी ये सवाल पेपर में जो भी आ जाए ना, अब आपको यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए कि इस पूरे टॉपिक का जो मकसद है ना वो यही है कि आपके नॉन प्राइस फैक्टर्स बहुत पक्के होने चाहिए। इफ योर नॉन प्राइस फैक्टर्स आर नॉट गुड, आप कभी भी नहीं कर पाओगे ये, क्योंकि इन दी एंड सबसे पहले तो आपको फैक्टर आइडेंटिफाई करना है किसका, डिमांड का है कि सप्लाई का। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे चेंजेस इन मार्केट के क्वेश्चन थे, एक्चुअल वाले।